हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक मुग़ल काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या उमर शेख मिर्ज़ा? ये उमर शेख मिर्ज़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482 या 1485? तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद गौरी, इब्राहिम लोदी, अकबर या उमर शेख मिर्ज़ा? तो बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? अफ़गानिस्तान, फरगाना, दुबई या कजाकिस्तान? तो उमर शेख मिर्ज़ा किसके शासक थे? फरगाना के, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494, 6 जुलाई 1493, 8 जून 1494 या 7 जुलाई 1493? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून 1494, ऑप्शन एक और ये सेम ही हो गए ना। तो 8 जून 1494 को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1506, 1507, 1508 या 1509? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या थे? तो बाबर के जो पुत्र थे उनमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चारों बाबर के पुत्र थे। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 5 बार? तो बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो ये सभी जो युद्ध हैं बाबर द्वारा लड़े गए थे। पहला है पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो ये चारों ही बाबर के द्वारा लड़े गए थे। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई कब एवं किन के बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? तो ये इसका क्या हो जाएगा? पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी और उसमें विजेता कौन रहा था? बाबर। नेक्स्ट है, खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई कब, किन के बीच तथा इसका विजेता कौन था? तो खानवा की जो लड़ाई है वो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी, जो 17 मार्च 1527 को लड़ी गई और इसमें विजय कौन हुआ था? बाबर। बाबर की इसमें विजय हुई थी। तो दोस्तों, यह युद्ध हैं, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इन सभी युद्धों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। तो और नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था और विजेता कौन था? तो चंदेरी की युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था और चंदेरी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये चंदेरी का युद्ध कहलाता है और इसमें विजय किसकी हुई थी? और इसमें विजय हुई थी बाबर की। बाबर इसमें विजयी हुआ था, मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट है, घाघरा की लड़ाई कब, किनके बीच तथा विजेता कौन था? तो अफगानों एवं बाबर के बीच 6 मई 1529 को 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है,
मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर या बहादुर शाह? तो मध्यकाल का जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाबर की उदंडता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए या बाबर की विजय के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर की उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि, विजय की उपाधि, महान शासक बनने की उपाधि? तो खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को शिकार जाने के कारण, 30 फरवरी 1526 को जहर दे देने के कारण, या 30 मार्च 1527 को युद्ध में, या 30 जनवरी 1528 को युद्ध में हार जाने की वजह से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी वो 30 फरवरी 1526 को जहर दे देने के कारण हुई थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु बताना है। 26 नवंबर 1530 ईस्वी को नई दिल्ली में, 26 नवंबर 1532 को पाटलिपुत्र में, 26 दिसंबर 1533 को काबुल में, या 26 दिसंबर 1530 को आगरा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में, नई दिल्ली, कोलकाता या जामा मस्जिद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर के शव को पहले कहाँ दफनाया था? आगरा के आराम बाग में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो बाबर ने किसका चुनाव किया था? दिल्ली, आगरा, सासाराम या काबुल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काबुल। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? बाबर की आत्मकथा को किस में दर्शाया गया है? हुमायूंनामा, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए बाबरी या शाहजहांनामा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी, यानी कि बाबरनामा में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? उर्दू, फारसी, हिंदी, फारसी, अरबी? तो इनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस समय से हुई थी? बाबर के, हुमायूं के, अकबर या जहांगीर के? तो चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के काल से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? 1526, 1525, 1524 या 1523? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो किस वंश को हराकर की थी? गुप्त वंश, चोल वंश, लोधी वंश या नंद वंश? तो लोधी वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में या किसी भी युद्ध में नहीं? तो तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किसमें किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह सूरी ने? तो किसने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड? शेरशाह सूरी ने।
ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच, बाबर और हेमू के बीच, जहांगीर और हेमू के बीच, अबुल हसन और हेमू के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 5 अक्टूबर 1557, 5 दिसंबर 1554, 5 नवंबर 1556 या 5 सितंबर 1558। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर 1556 को। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर द्वारा, बाबर द्वारा, जहांगीर या हुमायूं द्वारा। तो दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? दिल्ली, अहमदनगर, अजमेर या लाहौर। तो चांद बीबी कहाँ की थी? अहमदनगर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की थी? तो मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने या जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? बहादुर शाह, जहांगीर, अकबर या बाबर। तो इनमें से किसके दरबार से संबंधित रखते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है मुगल वंश की मुख्य राज्य भाषा थी, क्या थी? अरबी, हिंदी, उर्दू या फारसी। तो मुगल वंश की जो मुख्य राजभाषा थी वो थी फारसी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबा फरीद, शाहजहां, शेख फरीद या अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अकबर। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत की द्वितीय युद्ध के बाद, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। नेक्स्ट है अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? बीरबल ने, अब्दुल नबी, अबुल फजल या फैजी। तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपनी डायरी में किया था? अकबर ने, बीरबल ने, शाहजहां ने या बाबर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? बाबर ने। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेर शाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो शेर शाह की जो महानता का प्रमाण है वो है प्रशासनिक सुधार। जो शेर शाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार किए थे वो इसकी महानता का परिचय देते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा बताना है किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम, मुमताज़ बेगम या रोशन आरा बेगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या है? तो इसका आंसर बताना है रज़्मनामा, अकबरनामा, इकबालनामा या सकीनत उल औलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो है रज़्मनामा। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद भाइयों को किसने हराया था? इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल या इमल
टोडरमल या जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, दीवान आम, दीवान खास। तो अकबर द्वारा दो उपासना भवन बनवाया गया था, उसका नाम था इबादत खाना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बेजू बाबरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? अकबर, बहादुर शाह सेकंड, बाबर या जहांगीर। तो संगीतज्ञ बेजू बाबरा किसके काल में विख्यात थे? अकबर के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस के शासन काल से संबंध रखते थे? वाजिद अली शाह, अकबर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तक्षशिला, पंजाब, फरगाना या कंधार। तो बाबर कहाँ का था? फरगाना का, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इब्राहिम लोदी ने, शेर शाह ने, अलादीन हुसैन शाह या शहजादा अजीम ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना को राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।